इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में क्या कहेंगे बता सकते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका हिंदी क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे साइड में लिख देते, ठीक है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि जिस वर्ड के द्वारा हम जो है प्रश्न पूछ सके उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वाक लगाकर, क्या लगाकर आप प्रश्न करते हैं? क्या लगाकर आप प्रश्न करते हैं? व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं, वेन लगाकर प्रश्न करते हैं, व्हाई लगाकर प्रश्न करते हैं, वेयर लगाकर प्रश्न करते हैं और हाउ लगाकर प्रश्न करते हैं। ये सारा वर्ड ऐसा होता है जिसके माध्यम से आप प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड इसके अंतर्गत आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे इसके अंतर्गत आता है वाट आता है। क्या आता है? वाट आता है। वाट के बाद क्या आता है? तो वाट के बाद हाउ आता है। क्या आता है? हाउ आता है। हाउ के बाद क्या आता है? वेन आता है। क्या आता है? वेन आता है। वेन के बाद क्या आता है? वेन के बाद हाउ आता है। क्या है? वाई। क्या आता है? वाई आता है। क्या आता है? वाई आता है। उसके बाद वेयर आता है। क्या आता है? वेयर। वेयर आता है। क्या आता है? वेयर आता है। उसके बाद क्या आता है? हाउ। क्या आता है? हाउ, HOW, हाउ। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? पता नहीं, हम लोग पता नहीं, तो उन्हें पता। चलो इतना याद रखिएगा कि ये सारा वर्ड जो आपको दिख रहा है, ये वर्ड ऐसा वर्ड होता है जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, है ना? हमेशा हम क्या करते हैं? तो प्रश्न पूछने का काम इससे होता है। कहीं दिक्कत इतना है? दुख दर्द परेशानी गिला शिकवा शिकायत कहीं पे नहीं है। अच्छा, हम एक थोड़ा सा आपसे टेस्ट लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? टेस्ट लेना चाहते हैं। देखते हैं टेस्ट में क्या पास हो पाते हैं कि नहीं पास होते हैं। तो हम टेस्ट आपसे लेंगे सर, है ना? टेस्ट हम आपसे लेंगे सर। तो टेस्ट हम ये चीज का लेंगे कि हम प्रोनाउन अब खत्म करने पर आ गए हैं। तो आप हमें ये बता दीजिए कि अगर ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तब ये बताइएगा, है ना? अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 11 प्रकार का। 11 प्रकार का प्रोनाउन होता है। 11 प्रकार का प्रोनाउन का नाम बताइए। ट्रिक बताते हैं डीपर, DIPER, डीपर। चलिए बताइए, डीपर से इसका ट्रिक बताइए क्या होता है। थोड़ा सा बीच बीच में आपसे हम टेस्ट भी लेते रहेंगे ताकि आपको याद भी रहे, है ना? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पहला ट्रिक बताइए, दू 3 बताइए। इसमें 2 आएगा, कौन कौन आएगा? बताइए। अरे कहीं से बोलिए, हम सुन लेंगे। बताइए। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए, आपको याद नहीं है तो क्या होता है बताइए, आप बताइए। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए। देखिए, जो पढ़िएगा उसको याद ही होगा, जो न पढ़ोगे उसको याद नहीं होगा। डी से होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई से होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पी मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। ई मतलब होता है इंफेटिक्स प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आर मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कहाँ मास्टर रट के आया कि आपको पढ़ाते पढ़ाते रट गया? ये होता है। तो हमें रटा कैसे गया कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आपको रटेगा, आपको याद कैसे होगा? जब आप रटिएगा, जब आप ट्रिक पर हमारा चलिएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था टेस्ट कि हम देख लेंगे कितना आप, कहाँ आपका कितना औकात है ना? ये औकात देखा जाता है, कहाँ आपका औकात है ना? तो आपका औकात अभी थोड़ा छोटा है, इसलिए आपको दोनों विषय देख जाता है। दोनों में से इसके आपको दोनों विषय दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक एक करके अब हम बता देते हैं जितना हम प्रोनाउन पढ़ाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है भैया,
दिमाग में खोस लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आपका आएगा और ना आवे तो बोलिएगा। ये ऐसा प्रोनाउन है, यहाँ से प्रश्न हर साल बनता है, इसलिए दिल और दिमाग को यहाँ पे रखिएगा। अगर किसी को दिए हैं तो मांग लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसमें आपको हम जो है नहीं लिखते हैं, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब एक एक करके हम सबका पहले देख लेते हैं कि किसका कहाँ प्रयोग होता है, कैसे क्या करेंगे। पहले हम देखते हैं वाट का, किसका देखेंगे, पहले हम देखेंगे, पहले हम वाट का देखने से पहले हम देख लेते हैं किसका भैया, हाउ का। किसका देखेंगे, हाउ का। जो पहले सा इम्पोर्टेंट है उसको देख लेंगे। हाउ का प्रयोग, हाउ का प्रयोग क्या बोले, किसको, अरे हाँ हु है ना, कैसे पढ़ेंगे इसको, हु पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हु। तो अब देखेंगे हु का प्रयोग क्या होता है, देखिए क्या मास्टर बनेगा यार, क्या पढ़ेंगे, हु का प्रयोग पढ़ेंगे। अब देखिए जब रटा जब जाता है ना, यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है। जब मास्टर एक चीज को जब पढ़ाते रहता है लगता है कि वही चीज पर लिख रहा है, लिखा जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, हु। तो आप देखते हैं कि हु का प्रयोग कहाँ पे क्या कैसे होता है। अब चलिए देखते हैं, हु का प्रयोग हमेशा याद रखिए, ये दो सेंटेंसों के बीच होता है। हु का प्रयोग जो होता है दो सेंटेंसों के बीच होता है, दो सेंटेंस के बीच होता है, ठीक है। हु का प्रयोग कहाँ होता है, तो हु का प्रयोग जो होता है ये दो सेंटेंसों के बीच में होता है, ठीक है। जैसे आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होगा वैसे ही हम यहाँ पे उसका जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो कि हम वही ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और साइड में आपके लिखा भी रहेगा किस साल पूछा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हाउ का प्रयोग जो है दो सेंटेंसों के बीच में होता है, दो सेंटेंसों के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हु का प्रयोग जो होता है ये लिविंग के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, लिविंग के लिए करते हैं। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। लिविंग मतलब क्या होता है, जीवित चीजों के लिए, जीवित चीजों के लिए, ठीक है। याद रखिएगा कि हु का जो प्रयोग होता है, हु का जो प्रयोग होता है पहला में दो सेंटेंस के बीच में आता है, दो सेंटेंस के बीच में आता है। और दूसरा बात यह है कि यह लिविंग नाउन के साथ ही प्रयोग होता है, जो कि सजीव चीज हो, जैसे कुर्सी, टेबल, ये सभी के साथ नहीं होगा, ये सभी के साथ नहीं होगा, बल्कि उन सभी चीजों के साथ होगा जो कि सजीव हो, लिविंग चीजों के लिए नहीं करेंगे, लिविंग चीजों के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नॉन लिविंग, किसके साथ करेंगे, नॉन लिविंग के साथ। नॉन लिविंग मतलब क्या होता है ये बताइएगा। नॉन लिविंग मतलब जानते हैं क्या होता है, बताइए। निर्जीव चीज के लिए, निर्जीव चीज के लिए, निर्जीव चीज के लिए क्या करते हैं, तो निर्जीव चीजों के लिए हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो सॉरी एक मिनट, इसको हाँ आप समझिए, अब आप क्या समझिए। निर्जीव चीजों के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सजीव के लिए करेंगे लेकिन निर्जीव के लिए नहीं करेंगे। सजीव के लिए हु का प्रयोग करेंगे लेकिन निर्जीव के लिए नहीं करेंगे। इस दिमाग में खोज कर रखिएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये सब प्रश्न हर साल पूछता है, ठीक है। यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है, यहाँ से हर साल प्रश्न आता है ना। जितना प्रोनाउन से पहले पढ़ा है उससे प्रश्न बने या ना बने उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ से प्रश्न हर साल बनेगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जो है दा का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, दा का सब प्रयोग होता है, दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दा का प्रयोग करते हैं, ए एन का यूज नहीं करते हैं, ए एन का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते, ए एन का प्रयोग नहीं करते, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं। दिक्कत आता है, ए एन का प्रयोग करते हैं तो ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दा का प्रयोग करेंगे
आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लिविंग नाउन के साथ होगा, है ना, लिविंग चीजों के लिए होगा, लेकिन नॉन लिविंग के लिए नहीं होगा। ठीक है, लिविंग के लिए हम करेंगे प्रयोग, हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग के साथ नहीं करेंगे। कहीं दिक्कत है इस मात्र में? नहीं होनी चाहिए। और ये क्या करता है, ये हमेशा सब्जेक्ट की तलाश करता है, यह सब्जेक्ट की तलाश करता है, यह सब्जेक्ट की तलाश करता है, यह सब्जेक्ट की क्या करता है, तो यह सब्जेक्ट की तलाश करता है। चलिए, इतना चीज जब हम लिखा दिए तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला हम अपना ट्रिक बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं, और इस ट्रिक को याद रखिएगा। हु का जो है यहाँ पे, हु का यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आता है, बस इसको याद रखिएगा। इतना चीज को जो है, इतना रामायण को याद रखने जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इतना छोटा सा याद रखिएगा, सब आपको याद हो जाएगा। देखिए इसका क्या है, तो द प्लस लिविंग, द प्लस लिविंग नाउन प्लस उसके बाद हु, उसके बाद वर्ब। देखिए क्या हम लिखे हैं कि हु का जब प्रयोग होगा, जब भी हु का हम प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, तो हु का जब प्रयोग करेंगे तो पहले हमारा लिविंग नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिर सुनिए, पहले दा, पहले किसका प्रयोग होना चाहिए सेंटेंस में, दा का, दा के बाद लिविंग, दा के बाद लिविंग के बाद लिविंग नाउन, लिविंग का नाउन के बाद हु, और हु के बाद क्या होना चाहिए, तो हु के बाद वर्ब। क्या होना चाहिए, वर्ब। इसको वर्ब नहीं पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ब। क्या पढ़ेंगे, वर्ब। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसका। अब हम ये देखते हैं कि अब हम आपसे प्रश्न करते हैं। ठीक है, हम आपसे प्रश्न करेंगे, आप यहाँ पे जवाब दीजिएगा। चलिए हम करें प्रश्न। चलिए पहला लेते हैं, कौन सा ले लें, इसमें कहीं पे दिख जाए, बड़ा बढ़िया है। चलिए यहां पे दिया हुआ है, he is a student, he is the student। देखिए एग्जाम में कैसा पूछता है, 2024 का प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। he is the student, कॉमा दे दिया, उसके बाद has achieved his target। ऑप्शन में दिया रहेगा हाउ, ऑप्शन बी में रहेगा हु, ऑप्शन सी में रहेगा वेयर, ऑप्शन डी में रहेगा व्हेन। बताइए ऑप्शन, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? समय ज्यादा नहीं है सर, बोलिए जल्दी। सर को समझ में आया बी। अच्छा 20 शब्द तो आप लगा दिए, आप तो वही काम किए हैं, बुर्बक लोग मास्टर वाला काम कर रहे हैं। आपको भी पता है कि मास्टर तो यही चीज पढ़ा रहा है? और प्रश्न भी तो इसी का दिया होगा, तो हु लगा दिए। लेकिन आप ये बता दीजिए हमको कि जब एग्जाम में आएगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें हु ही लगेगा? हाँ बताइए सर, बताइए। वाह वाह वाह, है ना, पकड़ा गया ना। हम जानते हैं भैया कि आप हमको ये बता दीजिए कैसे यहाँ पे हु लग गया। अरे हम तो जान रहे कि आंध्र गुरु वही चलाना काम कर रहा है कि गुरु वो जो है हु पढ़ा रहा है तो हुए ना दिया होगा, इसमें नहीं होगा, हाव नहीं होगा, यहाँ पे हु तो ही होगा, लेकिन लगा दिया है। फसलवा मालूम नहीं, खुटबा वजह करो, ये जब खुटबा तो ना कर पाएगा तो ये बता दे तो खुटबा काहे कर रहा है, जब हु जब वहां पे गड़िए दे रहा है तो काहे कर रहा है, कहा इसको ना क्या कहा बताइए, ना बता पाना, बताइए साहब, बताइए आप तो क्यों यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे?
जब बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा तो भैया आपको दिमाग तो काम नहीं करेगा कि क्या लगाएगा, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो हम कैसे पता नहीं कि यहाँ पे हु का ही प्रयोग होगा, बताइए। स्टूडेंट तो सही। हाँ, उसके बाद देखिए एक चीज कम से कम सही बताया, उसके बाद नहीं, आप भी सही पर नहीं आ पाए। चलिए पहला नंबर देखिए ट्रिक क्या लिखा है, द आया कि ना आया है। एक चीज आप सही बताए, द आया कि ना आया। देखिए ट्रिक समझिए, द आया, लिविंग नाउन आया। लिविंग स्टूडेंट क्या है, निर्जीव है कि सजीव है, बताओ। सजीव है कि निर्जीव? हमको तो लगता है निर्जीव है। हाँ? अब वो कौन कंफ्यूजन हो गया मास्टर पढ़ाओ को यार। तो क्या है सजीव है। देखिए ट्रिक समझिए, दा आ गया सेंटेंस में, दा आया कि ना आया, आ गया। दा के बाद लिविंग नाउन आ गया, और लिविंग नाउन के बाद क्या आता है, हु। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हु। दूसरा बात हु लगते गया, उसके बाद करा वर्ब, क्या आना चाहिए, हु के बाद क्या चाहिए, वर्ब। देखिए वर्ब आया, देखिए वर्ब आया। हेल्प क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। दिक्कत आप समझ आ रहा है? कम खजा तो है। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इसको काट दिया नॉन लिविंग का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप इस पूछेंगे सर, आपके दिमाग लिख दिए, आप इस पूछेंगे she is the lady, she is the lady looks so beautiful, so beautiful। ऑप्शन ए दिया रहेगा आपका हु, ऑप्शन बी रहेगा हाउ, ऑप्शन बी रहेगा हाउ, ऑप्शन सी रहेगा व्हेन, और ऑप्शन डी रहेगा आपका वेयर। बताइए सर, आप बताइए। हाँ सर बताइए ना, आप क्या समझते हैं कि खाली वही सर से पूछेंगे? बताइए इसमें क्या चीज का प्रयोग करेंगे, हु का है, और क्या करेंगे हु का प्रयोग, क्योंकि वहाँ पे देखिए दा आ रहा है, लिविंग नाउन आ रहा है, दा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दा के बाद लिविंग नाउन, दा के बाद लिविंग नाउन है, सही बात है, कि वो सजीव है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, हु लगेगा, हु लगेगा। उसके बाद वर्ब है। कौन सा वर्ब है, क्या बोले, ये कौन सा वर्ब है, ये वर्ब कल एक पढ़ा है भैया, ये कौन सा वर्ब है, वर्ब 5 है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एस लग रहा है। क्या वर्ब 5, यानी मेन वर्ब 5, मेन वर्ब 5, ये क्या है, मेन वर्ब 5, मेन वर्ब 5 है। कहीं दिक्कत कहाँ आपको दिख रहा है, वर्ब मेन वर्ब, ये भैया ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। ये ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कहीं दिक्कत कहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, कहीं दिख रहा है नहीं, हेल्पिंग। हाँ, तो हम वही तो कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो ये एक वर्ब तो आया कौन, कोई भी तो एक वर्ब आया। चलिए हमें उतना दिमाग मत लगे, इतना नहीं, दा लिखा है कि नहीं लिखा है, दा के बाद लिविंग नाउन है कि नहीं, बस हु का प्रयोग कर दीजिए। है दिक्कत आगे समझ में, हु का प्रयोग बहुत ज्यादा प्रश्न आता है इसके ऊपर, ठीक है। इस साल में 2 प्रश्न दिया यहाँ से, क्या सर समझ आ गया आपको? हु के बाद वर्ब नहीं आएगा तो लगा देंगे वर्ब कैसे में आएगा भैया, जब लिविंग नाउन आएगा तो वर्ब आना ही आना है। तो मतलब है जब बड़ा भाई के साथ जो छोटा करना होगा अपना होना है, ऐसा रहेगा। लीजिए इसका दिमाग खुश है कि सर कितना खुश हो जाते हैं, करीब खान जो वाला बात बोल दीजिए सर, बहुत खुश हो जाते हैं। आप पढ़ने कहिए तो सर से बढ़िया से लीजिएगा, ताकि सर को दिखे। इंग्लिश का जब आप बिजी रहते हैं ना, थोड़ा सा इनको इनका दिखना चाहिए। हम पूरा होमवर्क कर लिए सर, होमवर्क किया पूरा, राइटिंग लिखे आज से लिखे कल से काम छोड़ दिया। अरे बाप रे बाप, क्या वो ड्यूटी जाना छोड़ दिए क्या, ड्यूटी जाना छोड़ दिया, समझ रहे हैं क्यों छोड़ा है, पता है, बताते हैं क्यों छोड़ा है। ये बंदा के अंदर अब जोश आ गया, जुनून आ गया है कि हमें 10th से बढ़िया नंबर लाना है ना, तो इसके अंदर जोश
गया कि हमें 10 से बढ़िया नंबर लाना है, बढ़िया परफॉर्मेंस करना है ना। माँ बाप के नाम को उतार लीजिए इसको। तुरंत बंद कर चाकू से यार चलिए हाँ चलिए इससे आगे देखें। अब हु पढ़ा दिए हैं, अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ते क्या पढ़े? अब पढ़ते हैं हूं। क्या पढ़ेंगे? हूं। WHOM नहीं लिखा है? नहीं लिखा है इसमें? अच्छा नहीं लिखा है, पढ़ाने को दिक्कत नहीं, दिक्कत है कि बेकारी करेगा कि? चलिए जितना पढ़ेंगे उतना फायदा होगा। अब बेकारी करें तो जिंदाबाद इनो पी लीजिएगा बढ़िया से। चलिए पढ़ते हैं। अच्छा जो 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 चलिए भैया इसको पढ़ाइए रखते का प्रयोग करते हैं। चलिए हुम का यहाँ हिंदी क्या जानते हैं? यहाँ हुम का हिंदी क्या होता है? यहाँ हुम का हिंदी क्या जानते हैं? जिससे क्या होता है? जिससे या जो, जिससे या जो, जिससे या जो, जिसे या तो जो, या तो जो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इससे आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है। यहाँ तो इसमें क्या होता है कि इसके साथ दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल कौन कौन पढ़े? अभी तक आर्टिकल एक नहीं पढ़ा है, सबने पढ़े हम लोग। आर्टिकल एयर का प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल एयर का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल एयर का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, दिक्कत नहीं। उसके बाद ये वर्ब की तलाश करता है, ये वर्ब की तलाश करता है, वर्ब की तलाश करता है, वर्ब की तलाश करता है। आगे उसके बाद भैया ये सब्जेक्ट की तलाश करता है, ये सब्जेक्ट की तलाश करता है। ठीक है। लिविंग नाउन का प्रयोग करते हैं, लिविंग नाउन, लिविंग नाउन का प्रयोग करते हैं, लिविंग नाउन का प्रयोग करते हैं, करते हैं। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नाउन, नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए भैया, चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक रखिए, शॉर्ट ट्रिक रखिए। दा तो आएगा ही आएगा, दा इसमें आएगा ही आएगा। दा के बाद लिविंग नाउन आएगा, दा के बाद लिविंग नाउन आएगा, लिविंग नाउन के बाद क्या आएगा? हुम आएगा, हुम आएगा। और अब देखिए आपका सवाल यहाँ लास्ट में उठेगा कि भैया एक वर्ष से पहले तो आपको दा पढ़ाए थे, लिविंग पढ़ाए थे, अब उसका अंतर किए हैं? लिविंग तो आगे दिया है, अंतर क्या है? हम तो फंस जाएंगे सर। अरे कहने पूर्वक फंसोगे नहीं। इससे पहले दा आता था, लिविंग आता था, हुम आता था, हुम के बाद यहाँ पे वर्ब आता था वर्ब, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा बल्कि सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या रखेगा? दा के बाद लिविंग नाउन आएगा, लिविंग नाउन के बाद हुम आएगा, हुम के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब नहीं। ठीक है। चलिए एक ऑप्शन देखिए तो समझिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे है एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? तो ही इज द बॉय,
he is the boy, he is the boy, he is the boy. I meet in the market, in the market. ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है हाउ, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है whom, ऑप्शन सी यहाँ दिया है वेयर, ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे वेयर। बताइए सर, आप बताइए सर। हाँ, यहाँ किसका यूज करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? खुटबा गढ़ने से बताइए, खुटबा गढ़बो की जगह बताना पड़ेगा क्यों गढ़े, क्या कारण था। ये तो जानते हैं कि यहाँ पे आप क्या चीज का प्रयोग कीजिए, हमें पता है और आपको भी पता है। बोले चलिए सोचना क्या दूंगा, बोलिए ना, दांत याद है तो तुरंत बोले ना। क्यों एकदम चौपट है ये, एकदम चौपट है, दूसरों को चौपट करेगा। हो अरे इतना जान लीजिए, अगर बाल बच्चा चौपट नहीं करना है तो खुद पढ़ लो, बी होगा। अभी बी में आ गया ना यहाँ बी, क्यों यहाँ बी लगेगा बताइए? निर्जीव है वो, एक वर्ष पहले वाला तो निर्जीव था, सजीव है। आगे निर्जीव है, सजीव है। आप बोलिए ना, कुछ समझ में आ रहा है कि खाली क्या करना जानते हैं? खाली दांत आता है, खाली दांत आता है, खाली दांत आता है, खाली दांत आता है, खाली दांत आता है। समझ इसको कुछ नहीं आ रहा है, समझिए। दांत क्या आया है? अच्छा चलिए हम पूछते हैं, बताइए इसमें आराम भैया जी, बताइए भैया इसमें क्या लगेगा, कैसे यहाँ पे सही होगा? घूम कैसे सही हो गया? दा भी आ रहा है, सब्जेक्ट लिविंग के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, इसीलिए लिविंग के बाद सब्जेक्ट ना, घूम आ रहा है, क्या रहा है? घूम के बाद क्या है? सब्जेक्ट। समझिए, दा का प्रयोग तो हुआ ही हुआ है, लिविंग का प्रयोग हुआ ही हुआ है, और उसके बाद क्या लगेगा? हूं। लेकिन भैया सवाल ये उठना चाहिए, भैया इससे पहले भी तो सजीव था, इससे पहले भी तो ताला का था, इससे पहले भी तो सब चीज होता था। लेकिन हम बोलेंगे इसके बाद वो हु, जब आप वहां पे हु का प्रयोग करते थे, चलिए उसका भी एग्जाम्पल समझिए। दा प्लस लिविंग नाउन प्लस यहाँ पे क्या था? हु प्लस वर्ब। यहाँ पे वर्ब आता था, देखिए हु के बाद क्या आता था? तो हु के बाद यहाँ पे वर्ब आता था। लेकिन जब यहाँ पे हुम लगाएंगे तो हुम के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो आई क्या होता है? आई सब्जेक्ट होता है। आई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वी क्या होता है? आई सब्जेक्ट होता है। आई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ते क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आया सर आपको समझ में? बुढ़बक बनाएगा मास्टर के। निर्जीव द सजीव, सजीव द निर्जीव। चलिए फिर वही कहेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भैया, पढ़ाई का आनंद जो है बढ़िया से लेना है ना। चलिए, इसलिए पढ़ाई को सीरियस नहीं लेना है ना, पढ़ाई को एकदम एंजॉय से पढ़ना है, सीरियस से नहीं है ना। सीरियस नहीं लेना कि हम लगे कि मरीज हो जाए, साल भर का मरीज है, एकदम एंजॉय से पढ़ना है, हंसी मजाक करके पढ़ना है, तो ही आपको समझ आएगा। क्योंकि सब चैप्टर सब बोरिंग चैप्टर है, जो कि आपको आसानी से समझा पा रहे हैं, है ना, और आपको समझ भी पा रहे हैं। चलिए ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन दूसरा यह है कि ऑप्शन दूसरा है, बताइएगा कि दिस इज द स्टूडेंट, लगा दीजिए ऐसा सेंटेंस आएगा तब। दिस इज द स्टूडेंट, कॉमा दे दिया है यहाँ पे। उसके बाद पूछा है कि आई गिव ए गिफ्ट, सही बताइए। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है whom, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? हाउ, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेन, ऑप्शन सी दिया हुआ है वेन, ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ व्हाट। बताइए इसमें क्या लगेगा? बताइए इससे होंगे। हम रेस पूछो यार, आप कल से जो है हम निकले पढ़ते
आप विचित्र समस्या। चलिए कि हम यहाँ एक बच लीजिए काम अब बोल गया बिस्तर में आया तो फिर सही बात। खाए यहाँ भूख लगेगा, खाए फुटा यहाँ पर कर दिए और अदर जगह भी फुटा करना चाहिए था, यहाँ क्यों फुटा कर दिए? क्या कारण है करने का? जल्दी बताइए अंकित भैया, बताइए। यहाँ पे होम का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये होम का प्रयोग यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दा आया है, दा के बाद लिविंग नाउन आया है, लिविंग के नाउन के बाद होम आया है, और होम के बाद क्या आया है? सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आई आया है, और आई क्या होता है? तो आई जो होता है यहाँ सब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। बताइए आई सब्जेक्ट कैसे होगा? चलिए देखिए यहाँ पे, ये पकड़िए यहाँ पे बढ़िया भाई, सवाल तो बढ़िया है। देखिए अब यहाँ देखिए सेंटेंस स्टार्ट है ना, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, हटा दिए मुझे समझिए, कोई क्वेश्चन पूछा समझिए, ये हटा दिए। अब जो पहला वाला सेंटेंस के जो वर्ड सेंटेंस का शुरुआत से होता है, जो शुरुआती होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे आई, यहाँ देखिए आई गिव आर गिफ्ट, ये एक सेंटेंस है कि नहीं? ये एक सेंटेंस है कि नहीं है? तो ये पहला जो सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और ये इधर का क्या है? तो इधर का ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये वर्ब है। आगे सुनिए, जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस का पहला होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो लास्ट का होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे आई से सब्जेक्ट, यहाँ से आई से जो है आई वर्ड लगाकर यहाँ सेंटेंस का शुरुआत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, इसलिए आई का यहाँ पे सब्जेक्ट है। यहाँ पे दो सेंटेंस दिया, दिस यहाँ दिस एक सेंटेंस यहाँ पे जो है वो दिस से स्टार्ट हो रहा है, और एक यहाँ पे जो है आई से स्टार्ट हो रहा है। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यही सब चीज को पूछना है। आई की जगह पर दिस भी लग सकता है, तो दिस लगेगा तो फिर ऑप्शन का आंसर किस साइड होगा? चलिए इतना समझ आ गया। औसा बन नहीं करेगा भैया, औसा प्रश्न बन नहीं करेगा। ये तो हो गया झूठ फूस का कोई क्वेश्चन हो जाना, ये ऐसा प्रश्न नहीं बनता हुआ। ऐसा अगर प्रश्न बनेगा तो मतलब ये मास्टर क्या पढ़ा है? ऐसा प्रश्न बन नहीं करेगा। हाँ, इसका ऐसा प्रश्न एक लड़का के लिए बन सकता है, वो शिवम के लिए बन सकता है ना? ऐसा प्रश्न उसी के लिए बन सकता है ना? रहेगा तो हम लगेगा, खाली दांत चिया रहेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका लीजिए फोटो क्लिक आगे बढ़िए। एक को सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, अगली क्लास याद रखे हो तो भाई आगे आ जाएगा। तुम्हारे मार्ग रूप सुताइए हमारे कलम चुरानी पता है जागे पड़े मार सब के कलम चुरानी। अरे वहाँ मस्त हवा इसका चलिए अब पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे वेयर का प्रयोग। चलिए इसका हिंदी क्या होता है? जहां। क्या होता है? जहां। ठीक है, यहाँ पे वेयर को क्या कहते हैं? वेयर का हिंदी यहाँ पे क्या होगा? जहां। ठीक है, याद रखिएगा। उसका भी जो होता है, क्या होता है? जो। उसका क्या होता है? उनका जो होता है, क्या होता है? हुम। चलिए हुम का जो होता है, और आपका हुम का जो है जिसे जो होता है, और हाउ का क्या होता है? हु का क्या होता है? तो हु का जो होता है, हु का जो होता है। उसके बाद वेयर का आपका क्या होता है? जहां। वेयर का क्या होता है? जहां। ठीक है, वेयर का जहां होता है। चलिए तो इस पर वेयर से, वेयर मतलब समझिएगा दा का प्रयोग। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग। दा का प्रयोग तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे प्लेस आएगा। क्या का? कोई स्थान का नाम आएगा, प्लेस। अब प्लेस के बाद यहाँ पे क्या होगा? वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, ये बात रखिएगा।
बस इतना याद रखिएगा, आपका प्रश्न यहाँ पे नहीं आएगा। हारमोनी नहीं है कुछ नहीं, कुछ नहीं, समझिए आगे समझ में। इसके बाद सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा, हर चीज आएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर कहीं सिटी का नाम, अगर कोई शहर का नाम आ रहा है तो वहां तुरंत क्या करना है, दा के बाद अगर कोई प्लेस का नाम आ रहा है तो सीधा वहां पर वेयर का प्रयोग कर देना है। ठीक है, वेयर का प्रयोग कर देना है। ठीक है, सीधा सा मतलब याद रखिएगा, जब कोई जगह की बात करा जाए, जब कभी जगह की बात किया जाए तो वेयर का प्रयोग करें, वेयर का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है दिस इज द सिटी, खाली स्थान दे दिया है। उसके बाद पूछा आई लॉस्ट माई अंकल। चलिए अब बताइए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया रहेगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे रहेगा हु, ऑप्शन बी रहेगा हाउ, ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा वेयर, और ऑप्शन डी यहाँ पे रहेगा व्हेन। क्या लगाओगे भैया, यहाँ पे सिटी आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया है सिटी, और सिटी के साथ जो है अगर यहाँ पे सिटी आ गया है और दा के बाद सिटी आ गया है, इसका मतलब प्लेस है, जगह है, तुरंत यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो वेयर का प्रयोग क्या कीजिएगा, वेयर का प्रयोग। कहीं दिक्कत समझ में, दिक्कत यहाँ पे चलिए नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे वेन का प्रयोग। किसका पढ़ेंगे, वेन का क्या पढ़ेंगे, वेन का प्रयोग करेंगे। चलिए, वेन जो होता है ये समय के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, समय के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, समय के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। समय के सेंस में क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेन का प्रयोग कब करते हैं, तो वेन का प्रयोग जहां पे आपको लगे कि समय की बात हो रही हो, जहां पे समय की बात हो रहा हो, वहां पे हम क्या करेंगे, तो वहां पे जो है हम जो है सीधी सी बात है कि वहां पे वेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समय की, हाँ वेन का हिंदी वही होगा जो हम बोले हैं, जो। ठीक है, जो क्या होगा, जो। उसके बाद अब वेन जो है, वेन का प्रयोग हमेशा समय के सेंस में करते हैं। वेन का प्रयोग कब करते हैं, तो समय के सेंस में करते हैं। जब आपको पता चलेगी कोई समय की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसके अनुसार क्या करेंगे, तो वहां पे हम वेन का प्रयोग करेंगे। जब आपको लगे कि यहाँ टाइम की बात हो रही है, तो वहां पे हम जो है वेन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे अधिकतर का हिंदी वही होता होगा, जो ही होता है, जिससे ही होता है, जहां ही होता है। ठीक है, उसको कोई जैसे यहाँ पे क्या वेयर का जहां हो गया, लेकिन अधिकतर का जो ही होगा, अधिकतर का जो ही होगा और जिससे ही होगा। ठीक है, इसका कोई अति नहीं है। तो हमें सिर्फ दिमाग में यहाँ रखना है कि एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है। तो एग्जाम में यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा, तो आप ही को दिमाग में लाना है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट टाइम लिख देता है ना, डायरेक्ट वहां पे टाइम लिख कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन पहला यहाँ पे रहेगा सी कुड नॉट टेल द, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे दा का प्रयोग तो होगा ही होगा, दा का प्रयोग होगा, टाइम का प्रयोग होगा, टाइम का प्रयोग, उसके बाद वेन का प्रयोग। ठीक है, लिख लीजिए। टेल द टाइम खाली स्थान दे देगा। उसके बाद पूछेगा टेल द टाइम सी कैन। आप बताइए इसमें क्या लगेगा, डायरेक्ट यहाँ पर टाइम लिख दिया है। तो टाइम की जब बात होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो वेन का प्रयोग करते हैं। टाइम का बात होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, वेन। बोलिए सर आप नहीं बोलते तो मजा नहीं आता है ना। आप बोलते तो क्लास में यहाँ महफिल थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। चलिए
यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? वेन का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन में रहेगा वेन, ऑप्शन बी में रहेगा हाउ, हु, ऑप्शन सी में रहेगा हाउ, ऑप्शन सी में रहेगा हाउ, ऑप्शन डी में रहेगा यहाँ पे वेयर। तो किसका लगाएंगे ऑप्शन? वेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए वेन का प्रयोग करते हैं। मतलब इतना दिन में इतना दूर तक कहीं आपको परेशानी है तो बताइए। बताइए, इतना दूर कहीं दिक्कत है तो बताइए। नहीं दिक्कत है इतना दूर में तो लीजिए इतना, ऐसे आगे बढ़िए। चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं, अब इससे आगे कल पढ़ाएंगे।